नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल महिवाल एकेडमी के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किशोरावस्था पर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, किशोरावस्था क्या है, उसका क्या अर्थ होता है, उस पर किसने अधिक काम किया है, कहाँ उसका ज्यादा विकास हुआ, इन तमाम बिंदुओं पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किशोरावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ देखें कि किशोरावस्था को दोस्तों इंग्लिश में अडोलसेंस कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहा जाता है दोस्तों? अडोलसेंस। और दोस्तों, ये जो अडोलसेंस शब्द है, ये दोस्तों अंग्रेजी भाषा का है। ये किसका है दोस्तों? ये इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द है। ये शब्द अंग्रेजी भाषा का है। तो अंग्रेजी भाषा के इस अडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति दोस्तों लैटिन भाषा के इस अडोलसियर से मानी जाती है। दोस्तों, इससे मानी जाती है अडोलसियर से। और दोस्तों, अडोलसियर जो है ना, ये लैटिन भाषा का है और इसका मीनिंग होता है दोस्तों गो टुवर्ड्स मैच्योरिटी, मतलब कि परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो दोस्तों, जो अडोलसेंस है उसका शाब्दिक अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना या जनन क्षमता का विकसित होना। जनन क्षमता का विकसित होना, जनन क्षमता का होना। ये दोस्तों इस एडोलसेंस का मतलब कि किशोरावस्था का शाब्दिक अर्थ है कि किशोरावस्था में बालक जो है वो परिपक्वता की ओर बढ़ता है, उसमें तमाम प्रकार की मैच्योरिटी आने लगती है, चाहे वो शारीरिक परिपक्वता हो, चाहे वो मानसिक परिपक्वता हो, संवेगात्मक परिपक्वता हो, भावनात्मक परिपक्वता हो, मतलब उसमें सब आने लगती है। या यूं कहें अपन कि किशोरावस्था में दोस्तों बालक जो होता है ना, वो संतान उत्पन्न करने के योग्य हो जाता है, उसमें जनन क्षमता का विकास हो जाता है। दोस्तों, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कहां से कहां तक इसका आयु पीरियड है। तो अब देखें दोस्तों, वैसे अब तक एग्जाम में जो आया है उसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि 12 से 18 वर्ष के आयु काल को किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। अधिकांश विद्वानों ने दोस्तों यही कहा है कि जो किशोरावस्था है ना, वो 12 से 18 वर्ष के बीच में होती है। लेकिन दोस्तों, चूंकि हम इसको टीन एज भी कहते हैं दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टीन एज कहते हैं। और दोस्तों, टीन एज का मतलब यह है कि हम जब काउंटिंग्स बोलते हैं, हम जब गिनती बोलते हैं, उन गिनतियों के पीछे दोस्तों लगा होता है टीन टीन टीन। तो दोस्तों उसकी शुरुआत होती है 13 से और वो होता है 19 तक। तो दोस्तों 13 से 19 तक टीन टीन टीन, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो दोस्तों 13 से 19 साल का जो पीरियड है, इसको भी दोस्तों हम किशोरावस्था के तहत लेकर के चलते हैं। लेकिन दोस्तों वरीयता तो दी जाती है ना, वो 12 से 18 वर्ष को भी वरीयता दी जाती है। आगे दोस्तों बात करते हैं, हमने बात की शैशवावस्था की, उसे जीवन का महत्वपूर्ण काल कहते हैं, उसे जीवन का निर्माण काल कहते हैं शैशवावस्था को। दोस्तों फिर हमने बात की बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था को दोस्तों शैक्षिक दृष्टि से जीवन का महत्वपूर्ण काल कहते हैं। तो दोस्तों किशोरावस्था को शारीरिक निर्माण की दृष्टि से जीवन का श्रेष्ठ काल कहा जाता है। दोस्तों व्यक्ति का जो शरीर होता है वो मजबूत होता है, वो बलिष्ठ होता है, वो ताकतवर होता है, उसकी जो शारीरिक संरचना है वो थोड़ी सी मजबूत होती है। तो दोस्तों ये वो समय है जब बच्चा अपने शरीर को अच्छे से बना सकता है, ढाल सकता है, मजबूत बना सकता है। तो इस अवस्था में दोस्तों बालक जो होता है ना, वो अपने शरीर की संरचना पर, शरीर के निर्माण पर ज़्यादा ध्यान देता है। न केवल दोस्तों बालक ध्यान देता है, बल्कि घर वाले भी उसके खान पान का ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस अवस्था का खाया पिया दोस्तों उसको बुढ़ापे तक क्या लगता है, काम लगता है या उसको काम आता है। ठीक है। सो दोस्तों इसको हम कहते हैं शारीरिक निर्माण की दृष्टि से जीवन का सबसे अच्छा काल कहा जाता है। अब दोस्तों बात होती है कि किशोरावस्था की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका जनक कौन है। तो दोस्तों किशोरावस्था की शुरुआत अमेरिका से होती है और अमेरिकी एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, उनका नाम है स्टैनले हॉल। तो दोस्तों स्टैनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। दोस्तों सबसे पहले किशोरों की तरफ ध्यान आकर्षित कराने का दोस्तों जो काम किया है ना, वो अमेरिका के स्टैनले हॉल ने किया है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है दोस्तों, उस पुस्तक का नाम है अडोलसेंस, जो दोस्तों 1904 में लिखी गई है। इस 1904 में लिखी गई पुस्तक में आपने ये बताया था कि किशोरों में जो परिवर्तन होते हैं ना, वो अचानक होते हैं।
यकायक होते हैं, सडन होते हैं, और जिस वजह से किशोर अपने आप को संतुलित नहीं कर पाता है, उन्हें मैनेज नहीं कर पाता है, संभाल नहीं पाता है। इसलिए दोस्तों इसको उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था बड़ी तूफान, तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था है। क्योंकि वो जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके शरीर में, वो इतने तेजी से हो रहे हैं, इतने अचानक से हो रहे हैं कि उसे मौका ही नहीं मिलता है संभलने का। इसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाता है, इसकी वजह से उसके कॉन्फ्लिक्ट चलता है, एक ब्रेन स्ट्रोमिंग चलती है। तो इसको उन्होंने ये वाली बात कही। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों बात करते हैं कुछ कथनों पर। तो पहला कथन स्टैनले हॉल का ये दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं। तो स्टैनले हॉल ने दोस्तों अपनी बात को दो तरह से कहा है। उन्होंने कहा है दोस्तों, सबसे लोकप्रिय जो उनका कथन है वो तो ये कथन है कि किशोरावस्था जीवन का है ना बड़े ही तूफान, तनाव, दबाव है, संघर्ष की अवस्था है, संघर्ष का काल है। ये उनका सबसे लोकप्रिय कथन है दोस्तों। कई बार एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है और अभी भी दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में दोस्तों स्टैनले हॉल ने ये कहा है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है। दोस्तों स्टैनले हॉल किशोरावस्था को एक रिबर्थ मानता है, पुनः जन्म मानता है, नया जन्म मानता है। और वो कहते हैं इसमें मानव की जो श्रेष्ठ विशेषताएं होती हैं वो क्या होती है, उसको प्राप्त होती हैं। जैसे अपन बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पर जनन क्षमता का पैदा होना, ये जो चीज़ें हैं इनसे भी दोस्तों उसका रिलेशन है। तो सवाल अगर कभी आ जाए दोस्तों तो हम याद रखेंगे कि किशोरावस्था को नया जन्म स्टैनले हॉल ने माना है दोस्तों। क्लियर है? तो आपने कहा कि स्टैनले हॉल ने कि किशोरावस्था जो है ना वो नया जन्म है क्योंकि इसमें श्रेष्ठ मानव विशेषताएं प्रकट होती है। आगे दोस्तों एक और विद्वान है जिनका नाम रोस है। रोस कहते हैं कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। रोस नाम के एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। वो इस बात को कहते हैं किशोरावस्था क्या है, कि किशोरावस्था कुछ नहीं है, किशोरावस्था शैशवावस्था है। मतलब कि जो कुछ भी शैशवावस्था में होता है वो सब कुछ किसमें होता है, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में मानसिक विकास तीव्र होता है, शैशवावस्था में भी तीव्र होता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र होता है तो इसमें भी तीव्र होता है। तो कहने का मतलब ये ऐसा लगता है कि वापस से शैशवावस्था लौट आई है। तो ये कहा है किसने दोस्तों, रोस ने। और दोस्तों जोन्स ने भी बिल्कुल सेम कथन को रिपीट किया है और एग्जाम में एक बार इसको पूछा गया था, ऑप्शन में रोस नहीं था, लोग कंफ्यूज हो गए थे कि इसका क्या ऑप्शन बनेगा। तो दोस्तों आप देख लें वहां पर जोन्स उसका आंसर माना गया था। तो जोन्स ने भी यही बात कही है जो बात रोस ने कही है। दोनों ने सेम बात कही है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। याद रखना है दोस्तों हमें, ये बात रोस ने भी कही है और ये बात जोन्स ने भी कही है। अब दोस्तों बात करते हैं एक और कथन किलपैट्रिक साहब का। किलपैट्रिक ने क्या कहा है अपन देखें। किलपैट्रिक कहते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो दोस्तों इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि बहुत ही मुश्किल घड़ी है, बहुत ही मुश्किल काल है, बहुत ही मुश्किल समय है। कौन सी अवस्था दोस्तों, किशोरावस्था। माता पिता के लिए भी दोस्तों बहुत मुश्किल है, तो किशोर के खुद के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए किलपैट्रिक ने कहा है कि जीवन का सबसे अगर कोई टफ समय है, सबसे कोई मुश्किल समय है तो दोस्तों वो कौन सी अवस्था है, वो किशोरावस्था है। ऐसे ही दोस्तों हम बात करें हेडो कमेटी की, तो हेडो कमेटी कहती है 11-12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है जिसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे हेडो कमेटी कहती है 11-12 वर्ष। दोस्तों हेडो कमेटी क्या कहती है, 11-12 वर्ष, कि 11-12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है। उसे दोस्तों अपन क्या कहते हैं, उसे दोस्तों हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं, एक और कथन है जो किंग का है दोस्तों। दोस्तों किंग महोदय क्या कहते हैं यहाँ पे अपन देख लेते हैं किंग के अनुसार। तो दोस्तों किंग ने कहा है, किंग के अनुसार दोस्तों किंग कहते हैं कि जिस प्रकार एक ऋतु आती है, जिस प्रकार एक ऋतु आती है और उसके बाद दूसरी ऋतु आती है, जिस प्रकार एक ऋतु आती है लेकिन उसके बाद दूसरी ऋतु आती है, किंतु पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आने के लक्षण नजर आ जाते हैं, चिन्ह नजर आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार का संबंध बाल्यावस्था और किशोरावस्था में, मतलब कि बाल्यावस्था में ही किशोरावस्था के आगमन के लक्षण नजर आ जाते हैं। तो दोस्तों किंग ने कहा है कि किंग के अनुसार
जिस प्रकार एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है, किंतु पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो किंग ने कहा है कि जिस प्रकार एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है, किंतु पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था आपस में संबंधित है। ठीक है दोस्तों एक और अपन बात करते हैं यहाँ पर कथन की। तो दोस्तों वो कथन है बिग और हंट का। ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कथन है जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं बिग व हंट के अनुसार। दोस्तों बिग व हंट के अनुसार, दोस्तों बिग और हंट कहते हैं कि किशोरावस्था की विशेषताओं को व्यक्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ शब्द है परिवर्तन। सर्वश्रेष्ठ शब्द है परिवर्तन। दोस्तों ये कथन है बिग और हंट का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि बिग और हंट कह रहे हैं कि किशोरावस्था की विशेषताओं को व्यक्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ शब्द है परिवर्तन। ठीक है दोस्तों इसी प्रकार से एक और कथन है जो हम बात करेंगे कोल व ब्रुस की। कोल व ब्रुस के अनुसार, दोस्तों कोल और ब्रुस कहते हैं किशोरावस्था के लिए कि किशोरावस्था के विशेषताओं के लिए कोल ब्रुस के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता है संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन। दोस्तों कोल और ब्रुस ने कहा है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि किशोरावस्था की विशेषता है संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन। तो दोस्तों ये कोल और ब्रुस जो हैं
ये यहाँ पर कहना चाहते हैं कि किशोरावस्था में बालक में क्या होता है, संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से दोस्तों बालक जो है वो अपने संवेगों पर ठीक से नियंत्रण नहीं रख पाता है और उसको बहुत अधिक क्रोध आता है, उसको बहुत अधिक घृणा आती है, उसको बहुत अधिक कहना चाहिए कि जो ईर्ष्या होती है वो उसको ज़्यादा आती है। तो ये क्या है, वहाँ तीव्र परिवर्तन होता है। दोस्तों इसी प्रकार अपन बात करेंगे, एक और कथन है इस अवस्था के लिए जो भी महत्वपूर्ण है, हम दोस्तों बात करेंगे, वो कथन है वैलेंटाइन का। तो दोस्तों वैलेंटाइन के अनुसार दोस्तों वैलेंटाइन ने यहाँ पर दो बात कही हैं इसको लेकर के। एक तो वैलेंटाइन ने कहा है कि किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता। आपने कहा है दोस्तों कि किशोरावस्था, इसको अपने ऐसे लिखें कि घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वैलेंटाइन ने कहा है कि किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या है, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता। इस अवस्था में दोस्तों जो दोस्त होते हैं ना वो बहुत ही क्लोज होते हैं, फास्ट फ्रेंड होते हैं, बहुत गहरे दोस्त होते हैं, मतलब जान की बाजी लगा देने वाले, दोस्त पर जान छिड़कने वाले, दोस्त पर मर मिटने वाले दोस्त होते हैं दोस्तों इस अवस्था में। और दोस्तों वो बिल्कुल इंडिविजुअल होते हैं, है ना, दोस्त जो होते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर वैलेंटाइन ने एक बात और कही है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। ठीक है दोस्तों, एक कथन दोस्तों और कहा है इन्होंने, वो अपन बात करते हैं। आपने कहा है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। वापस रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है, या ये कहा है वैलेंटाइन ने कि सबसे ज़्यादा जो बाल अपराध होता है ना दोस्तों वो किशोरावस्था में होता है। तो नाजुक समय है, ये कठिन दौर है, इसमें बच्चा जल्दी से बहक जाता है, उसके कदम डगमगा जाते हैं और वो गलत काम की ओर अग्रसर हो जाता है। तो दोस्तों ये थे मुख्य कथन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। मेरा दावा है इनसे बाहर कुछ भी जाने की स्थिति में नहीं है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों एक नया अच्छा सा वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।